हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रीति सावंत। शायद आपने मुझे पहचाना है या नहीं पता नहीं, बट मैं पहले बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे एक्टिव थी। लाइक मैंने वीडियोस भी डाले थे, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो थे जहाँ पे ज़रूरत थी लाइक पर्सन्स के इमोशंस है, हाउ दे चेंज लाइक अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट और वॉट एवर इज़ देयर। तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले पोस्ट किया था यूट्यूब पे। तो मैं हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ। लाइक इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ इसका कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है या क्या कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट लाइक मुझे ऐसा लगा कि कि मुझे कुछ ऐसा डालना चाहिए कि क्योंकि लोगों की अभी रिक्वायरमेंट क्या है, अब हम लोग कौन से चीज़ से गुजरे हैं अभी अभी जस्ट लाइक पिछले 2 साल में हमें कोविड ने दिखा दिया है कि चीज़ें कैसे एकदम से तहस नहस हो जाती है। लाइफ प्लानिंग, फैमिली, एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ जो सडनली कोई चीज़ आ जाती है। तो हम कुछ कह नहीं सकते फ्यूचर में और क्या चीज़ें होने वाली है और हमें कैसे सतर्क रहना है, कैसे क्या करना है। बट मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि हम कुछ तो कर सकते हैं कि जिसकी वजह से अगर वो चीज़ें होती भी है तो हमारी जो भी है, हमारे चाहने वाले, हमारे क्लोज है, रिलेटिव्स है, फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, वो उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। लाइक मुझे आपको अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले जो कोविड सिचुएशन ने हमें बता दिया कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या है अभी। मतलब जब वो नहीं है, जो हमारे फैमिली का एक मेंबर नहीं होता है, तो उसमें हमारी इमोशनल कितना लॉस होता है, मेंटल लॉस होता है, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। उसको ट्रैक में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। एक एक पूरा जो रूटीन चलता है, जो डे से लेके नाइट तक, वो सारा चीज़ डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली। लाइक जैसे कि मैंने बताया कि कोविड सिचुएशन में हमें क्या क्या चीज़ें सिखा दी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जब हम एक्चुअल में फील नहीं करते हैं तब तक हमें उस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता है। लाइक ऐसे लोगों की मेंटेलिटी, यार मैं तो हूँ ना, मैं फैमिली में कमा रहा हूँ, मैं हूँ तब तक हूँ। बट ये वो नहीं, वो सिर्फ फ्यूचर में, वो सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे, लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ हो जाता है तो उनकी लाइफ पे जो कि सारे लोग डिपेंड है, उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर कुछ हो जाता है। तो लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बस यही एक मेंटालिटी रहती है। तो मुझे बहुत कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि लोग जाने वाला तो चला जाता है बट फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो जाती है। मेंटली तो लॉस होता है, इमोशनली लॉस होता है, बहुत साल भी लग जाते हैं, सालों महीनों लग जाते हैं उस चीज़ से निकलने के लिए। बट क्योंकि हम लोग सिर्फ बैठ के नहीं रह सकते, क्योंकि उस इंसान की वजह से हमारी पूरी फैमिली चल रही थी। बट हम लोग बैठ के नहीं रह सकते क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे का सारी चीज़ें चाहिए, एवरीथिंग इज़, लाइफ तो चल रही है ना, तो लाइफ को हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में जो हम लोग ठीक से रो भी नहीं पाए, ठीक है, ये मुझे बहुत बड़ा दुख लगता है कि हम लोग एक सडनली कुछ चीज़ें हो जाती है और हम लोग कुछ नहीं कर रहे। पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कोविड सिचुएशन में जो कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुआ है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस करने का। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बहुत से लोगों ने अप्रोच किया तब, जब तक हम वो होता है ना, जब हम खुद उस दौर से गुजरते नहीं तब तक हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि लोगों के पैसे यहाँ पे लिए जा रहे, पैसों लेके उनको ही, उनके ही फैमिली के लिए वो प्रोटेक्शन अमाउंट मतलब जो भी है वो सेव हो रहा है। और वॉट एवर ड्यूरिंग मिस हैपनिंग, वो सारी की सारी अमाउंट आपकी फैमिली को कम्प्लीटली वापस हो जाएगी। तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। लाइक हम लोगों के एक्सपेंसेस इतना अदर देन जो नीड है वो ही इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ पैसा आपकी फैमिली के लिए प्रोटेक्ट हो रहा है तो उसमें बुरा ही क्या है। मेरी ऐसी मेंटालिटी है,
ठीक है। मेरा ऐसा कोई लाइफ में मोटो नहीं था कि मुझे कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करनी है, बट मुझे ये चीज़ें कोई अवेयरनेस है, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी है। लाइक जहाँ पे एक इंश्योरेंस एक पर्सन ने करवाया था लाइफ इंश्योरेंस, तो वहाँ पे जब हमें जब ऐसा एक वाकया हुआ था कि उसके एक्सपायरी के बाद उसका जो कवर 1 CR का कवर उसने लिया था, लाइक उसने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया था, ईयरली पे किया था, बट उसके नॉमिनी को एम्प्लॉय ने, जो कि कंपनी का एम्प्लॉय था, उसने जाके उसको ढूंढ के उसको चेक दिया है। और वो चेक लेते हुए उस जो भी उनकी वाइफ थी, उनके आंखों में आंसू आ गए, मतलब एकदम कि उसको एकदम सडन इतना मैं समझा नहीं सकती, मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट उनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने कुछ करके रखा था, इसलिए उनको आज कुछ मिला है। तो ये बात है और कुछ नहीं है। लोगों की बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तो ऐसी है वैसी है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक सब सारी चीज़ें ऑन पेपर होती है, डिजिटल मेल थ्रू होती है, सारा जो लिखा हुआ होता है वो सारा चीज़ होता है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट the people who is working for the insurance company are fraud or something, so that is not the concept. और दूसरी चीज़ है कि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि मैं तभी वीडियो पोस्ट करती हूँ जब वो इम्पॉर्टेंट हो। लाइक अगर वो प्रोडक्ट है या कोई कंपनी का है और वो सिर्फ एक मतलब देर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट, हाँ उसके रिजल्ट्स आते हैं, मतलब कुछ है प्रोडक्ट या उससे यूज़ करके कुछ रिजल्ट आ रहे हैं या कुछ, तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगी। बट जो सच में हेल्थ के बारे में है, एक पर्सन के बारे में, एक ह्यूमन लाइफ के बारे में होगा, तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। इसलिए मैंने आज का वीडियो जो है वो पोस्ट किया है। इट्स ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली बाय टेकिंग द टर्म प्लान फ्रॉम इंश्योरेंस। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जुड़ी हुई हूँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की मैं एज अ मैनेजर वहाँ पे काम कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ मैंने सिक्योर की है अभी तक, और उन लोगों ने उनके फैमिली में सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान भी लिए हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान में के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे प्लान हैं जहाँ पे हम लोग फ्यूचर के लिए, लाइक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ईयरली कुछ सालों के लिए, वहाँ पे एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है, एक लमसम मिलता है अमाउंट, जो कि ऑन पेपर हम लोगों ने लिखे दिया होता है। और वो अमाउंट मिलने के बाद उनको एक लाइफ कवर भी मिलता है इन केस ऑफ अगर प्रीमियम भरते भरते उस इंसान को कुछ हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाता है, समथिंग हो जाता है, तो वो अमाउंट अपने उनके नॉमिनी को दी जाती। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान भी है बहुत अच्छे, फिक्स रिटर्न वाले भी है, मार्केट बेस्ड वाले भी है। मार्केट बेस्ड में ऐसा होता है कि फंड मैनेजर होता है जो कि आपकी फंड मैनेज करता है। लाइक आप कुछ अमाउंट ईयरली पे करते हो तो उसका 20-10-30% ये फंड में मैनेज होता है। लाइक सिक्योर है, ग्रोथ फंड है, हायर ग्रोथ फंड है, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है, और भी बहुत ज़्यादा फंड्स हैं वहाँ पे हम लोग वो पैसे मैनेज करते हैं। ये हुआ मार्केट बेस्ड प्लान, ठीक है। इसमें जो मैं आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट रिटर्न्स जो आएंगे वो 13-14%, दैट इज़ वेरी बिग रिटर्न्स, और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा आफ्टर दैट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये हुए मार्केट बेस्ड प्लान। फिक्स रिटर्न्स वाला जो ट्रेडिशनल प्लान है जहाँ पे आपको कुछ साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। और ऐसा भी प्लान है कि मुझे लोग ऐसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे लमसम नहीं चाहिए, मुझे ईयरली डिवाइड करके चाहिए, तो वो वैसे भी प्लान हमारे पास है। लाइक एक 5 साल के लिए पैसा भरा तो वो अमाउंट एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी मिल जाता है। तो 5, 10, 15 जैसे आपको अमाउंट जैसे आपको ईयर्स बढ़ाने आप बढ़ा सकते हो, और उस तरीके से आपको पैसे भी रिटर्न्स में मिलेंगे। तो ये तो मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके लिए मुझे पर्सनली आपसे बात करनी पड़ेगी, बट मैं रेफ़र करूँगी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान तो है ही ज़रूरी, बट टर्म प्लान ये बहुत नीड हो गया है एक फैमिली का, जो कि करवाना चाहिए हम लोगों को। काफ़ी लोग सिक्योर हो चुके हैं अभी तक। मैं चाहती हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी अपनी लाइफ सिक्योर करें। बाकी मैं अपना नंबर दे रही हूँ नीचे, इफ़ यू वांट टू सिक्योर योर फैमिली जस्ट लेट मी नो,
और मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। फ्यू डॉक्यूमेंट्स में आपका सारा चीज़ हो जाएगा, पॉलिसी भी इशू हो जाएगी। इसमें आपको ईयरली फर्स्ट जो प्रीमियम भरना है वो एनुअलाइज भरना है, उसके बाद सेकेंड ईयर से आप मंथली भी डिवाइड कर सकते हो। सो दैट ऑल आई वांट टू से, क्योंकि ये चीज़ देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। वी हैव टू सिक्योर अवर फैमिली, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इसी वीडियो में नहीं बता सकती। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैक्स ने किया है। मैंने मैक्स इसलिए चुना है क्योंकि मैंने सारी स्टडी की है इसके बारे में। अगर आप गूगल भी सर्च करते हो कि हाईएस्ट क्लेम पेड रेशियो, जिनको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो क्लेम पेड जिस कंपनी ने दिया है वो है मैक्स। तो मैक्स का पहला नाम आता है 99.34%। तो फर्स्ट नाम मैक्स का आता है, फिर बाद में सारे लोगों के, सारे कंपनियों के नाम आते हैं। सो यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो, आई विल डू इट फॉर यू फॉर श्योर विथ मिनिमम प्रीमियम। कैलकुलेशन करना है अकॉर्डिंग टू योर एज, आपका प्रीमियम रहेगा। एंड वट एवर मे बी द, आपको पूरा लाइफ में, मतलब अभी मैं मैक्स से जुड़ी हुई है, फ्यूचर में भी आपको कोई सर्विस चाहिए रिलेटेड टू योर पॉलिसी, आई विल बी देयर। लाइक आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी है मैं एज अ मैनेजर आई विल हेल्प यू। ठीक है। सो आप लोगों को अगर लगता है कि इट इज़ यूज़फुल, एंड आई थिंक सो इट इज़ डैम यूज़फुल फॉर ऑल पीपल। अगर आपकी एज भी कम है ना, उसमें भी अगर आप करवाते तो आपका मिनिमम प्रीमियम में हो जाता है। तो लाइक ऐसा भी है टर्म प्लान की, लाइक 60 तक आपको पे करना है ईयरली, और 60 के आगे 80 तक आपको कंपनी पे करेगी। एक एग्जिट बेनिफिट वैल्यू करके एक राइडर आता है, वो ऐड करके हम लोग कर सकते हैं। बाकी सारी जो प्लान है वो डिटेल में हम लोग जाएंगे। वेन एवर यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी, जस्ट कॉन्टैक्ट मी। फाइन। सो thank you so much for listening to me, and please be safe and take care of your family, yourself, and next video लेके आती हूँ मैं बाद में जल्दी। थैंक यू सो मच।